इस WPL की जो पॉइंट्स टेबल है, आज जो हाल हुआ है आरसीबी का, उसकी वजह से टॉप पर तो वो जरूर हैं अभी, बट एक हार उनको मिल गई है, पहली हार आरसीबी को मिली है यहाँ पर। तो टॉप पर तो आरसीबी है एज ऑलवेज, 6 में से 5 जीते हैं, 1 हारी है, 10 पॉइंट है, क्वालिफाइड है। बट आरसीबी को बचे हुए मैचेस जीतने पड़ेंगे ताकि वो फाइनल खेल सके। दूसरे नंबर पर आ चुकी है दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, 6 पॉइंट है। बट दिल्ली ने आज एक चीज मिस की, दिल्ली से एक मिसकैलकुलेशन हो गई, उनको ये मैच जो है वो 2 ओवर पहले खत्म करना चाहिए था ताकि उनकी नेट रन रेट पॉजिटिव में हो जाती, बिकॉज नेट रन रेट भी डिसाइड करने वाली है यहाँ पर आगे का टूर्नामेंट। तो दिल्ली की नेट रन रेट अभी भी नेगेटिव में है, -0.16 उनकी नेट रन रेट है। तीसरे नंबर पर है गुजरात, जिन्होंने 6 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, बराबर है दिल्ली के, 6 अंक है। उनकी नेट रन रेट दिल्ली से भी कम है, उनकी -0.3 नेट रन रेट है। चौथे नंबर पर है मुंबई इंडियंस, जिनके 6 मैच हैं, 6 मैच उन्होंने खेले हैं, 2 जीते हैं, 4 हारे हैं, 4 पॉइंट है, बावजूद उसका नेट रन रेट मुंबई की पॉजिटिव है, 0.04 है ना। बट उसका क्या करोगे अगर पॉइंट ही नहीं होंगे तो। और लास्ट में यूपी वॉरियर्स है, जिन्होंने जो 6 में से 2 जीते 4 हारे, उनकी नेट रन रेट सबसे खत्म है, सबसे खराब है, 0.7 की उनकी जो है वो नेट रन रेट है, -0.7 की उनकी जो है वो नेट रन रेट है। तो अभी के लिए तो भैया मुझे फिलहाल अगर मैं आपको प्रेडिक्शन दूं अपनी, और जो हमने आगे का शेड्यूल देखा है, आगे के जो हमने फिक्चर्स देखे हैं, तो मुझे क्या लग रहा है कि अगला मैच मुंबई आरसीबी से जीतेगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मुंबई गुजरात से जीतेगा। अच्छा, वहां पर दिल्ली जो है वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हारेगी, गुजरात से हारेगी शायद। और दिल्ली गुजरात से जी, हारेगी। ना गुजरात दिल्ली से हारेगी, अच्छा, सॉरी, गुजरात दिल्ली से गुजरात दिल्ली से हारेगी। और आई थिंक यूपी से भी हार सकती है, यूपी गुजरात का मैच है ना अभी, नहीं, यूपी गुजरात आरसीबी का है, गुजरात आरसीबी का है। देख लीजिए, गुजरात हाँ आरसीबी का है। आरसीबी ना गुजरात, और यूपी है। गुजरात का अगला मैच है दिल्ली से, और मुंबई एमआई से, से। एमआई से। तो अभी के लिए तो मुझे लग रहा है मुकाबलों को देखते हुए, एमआई दोनों देखो जीत गई। दिल्ली लगातार 2 जीत गई है, तो आप कहना चाह रहे गुजरात अरे गुजरात का अगला मैच दिल्ली से, दिल्ली लगातार जीत के आ रही है, तो मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि दिल्ली को हरा पाए गुजरात। और मुंबई जब आरसीबी को हरा देगी तो गुजरात से भी जीतेगी, तो उस केस सिनेरियो में गुजरात बाहर होने वाली है। आरसीबी, दिल्ली, मुंबई, माय यूपी टॉप के 3। मैचेस किसके किसके खिलाफ है? भाई यूपी के मैच आरसीबी से और दिल्ली से। आरसीबी और यूपी का दिल्ली। मुश्किल ही लग रहा भाई, यूपी के पास ना टीम है ना कुछ, नहीं, टीम तो है, लेकिन सॉरी, मतलब इस टाइम पे ये टीम क्लिक नहीं कर रही है। नहीं टीम कर रही उनकी है। अच्छी है, बट वो टीम क्लिक नहीं कर पा रही है। और मैचेस भी मुश्किल है। आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल, दिल्ली फिर कैपिटल्स दिल्ली जो पिक कर कैपिटल्स, रही है इस टाइम हाँ। पे, और यूपी का कुछ सिर पैर का समझ नहीं आ रहा। तो मेरे लिए भी यूपी तो बड़ा मुश्किल लग रहा है भाई मामला, कि यहाँ से कुछ टर्न अराउंड कर जाए। गुजरात अगर दोनों मैच हार गुजरात गई, गुजरात अगर दोनों मैच हार जाती है तो इस केस में होगा दिल्ली, मुंबई और आरसीबी आई थिंक क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन, ये अलग अपनी प्रिडिक्शन दे रहे हैं, मोहित लेकिन कह रहे हैं मुझे कोबरा, ये तो तुम एमआई के फैन होकर बोल रहे हो। मुझे सिंपल सी बात लग रही है भाई इस चीज में, अपना जो मैं समझ पा रहा हूँ, आरसीबी वर्सेस एमआई। आई थिंक आरसीबी, मुझे लग रहा है लास्ट मैच में जाके जो उनका आरसीबी वर्सेस यूपी है, वहां पे जो कुछ हो सकता है कि आरसीबी, हालांकि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आरसीबी मुंबई को बाहर कर रही है। मुझे ये लग रहा है कि आरसीबी, आरसीबी मुंबई को बाहर हाँ, कर रही है, ओहो, अगले मैच में आरसीबी जो है ओहो, मुंबई को बाहर कर देगी। कालिक ये पुतेगी आपके देखिएगा मुंह जरा, आप ऐसे ही कुछ होगा, देखिएगा पे, जरा, कालिक आरसीबी पोतेंगे आपके मुंह पे। पहले मुंबई को बाहर कर देगी, तो आरसीबी का हो जाएगा फाइनल कंफर्म। ठीक है। उसके बाद डीसी जो है खेलेगी किसके खिलाफ? गुजरात के अगेंस्ट खेलेगी, और डीसी का मैच है यूपी के अगेंस्ट। यूपी से मैच है। डीसी इन दोनों में से कोई एक मैच जीतेगी, ठीक है। ठीक है, चाहे गुजरात वाला हो या यूपी वाला हो, ठीक है। तो डीसी भी थ्रू हो जाएगी उस केस में। हाँ, थ्रू हो जाएगी भाई, हाँ ठीक डीसी है। थ्रू हो जाएगी। ठीक है। और तो रह गई बेसिकली आप सिंपल बोलिए ना गुजरात। कि आरसीबी, दिल्ली और गुजरात, आप ये कहना चाह मेरे रहे हैं ना। हिसाब से आरसीबी, आप मुंबई के दिल्ली, अगेंस्ट हेट गुजरात, फैलाना चाह रहे हैं कोई ना। हेट नहीं है, नहीं कुछ नहीं आप, है। अगर मुंबई आरसीबी से भी जीत गई तो अब लास्ट मैच में गुजरात से हारेगी, देखिएगा। अब आप गुजरात के तलवे चाटेंगे। कोई तलवे वलवे की नहीं नहीं, है। आपका बस यही रह गया। आरसीबी, WPL आरसीबी, में सीएसके वालों का सिंपल है, सीएसके वाले कहां से सबके आ तलवे गए? चाटो, क्योंकि इसमें ये सीएसके खुद की वाले, टीम है नहीं। इसमें मुंबई की टीम सीएसके है, वाले मुंबई के खिलाफ हेट करना है, इसमें सबको सीएसके अपना वाले आका कहां से आ गए? बनाना है, मतलब भाई आका देखो, बना लेते हैं, जिसका वो भी हो टीम, सबको आका बना मुंबई लेते हो भाई। इंडियंस टीम ही नहीं है डब्ल्यूपीएल में। अच्छा टीम ही नहीं है, बेकार सी टीम। दो बार ऐसे जीत गए। वो टीम अच्छी थी, ये टीम अच्छा, टीम नहीं है, बेकार सी टीम है।
ओपनर्स का पता नहीं, और उसके अलावा भाई साहब पता नहीं चलता इसी किसको टीम किसको के साथ खिलाते हैं। आपको जीत के दिखाएंगे। कुछ ना जीत रहे, पहले ओपनर तो फाइनल कर लो, कौन खेल रहा है अगले मैच में। सजना तो नहीं आ रही ओपन करने, अगले मैच में फिर से मिलियाकर को बाहर कर दिया, ये पता नहीं किसको, कमलिनी के साथ कभी सजना तो कभी कौन तो कभी कौन, तो इनको खुद नहीं पता कि इनका ओपनर कौन है, ये जीतेंगे। इनकी शक्ल है वैसे, जीत चलिए नहीं खैर सकते, ये हमने पॉइंट्स मुश्किल है। टेबल भी डिस्कस कर ली है पांडे जी, दो चार कमेंट ले लेते हैं। जी यहाँ पर कह रहे हैं कोबरा पहले अपना ओपनिंग तो सेट कर लो, जो पूरा सीजन नहीं मैं कर वही पाए। तो कह रहा हूँ, कोई ओपनर का बात पता नहीं, नहीं, ये कमी जीतेंगे। देखिए जो कमी पेशी रह गई है अब तक जो नहीं पूरा हो पाया है, अगले 2 मैचेस में पूरा होगा बाहर हो जाएगा और अगले मैच में भाई, देख लियो। महाकाल की कृपा से हम जो है वो ओ जीतेंगे महाकाल की कृपा जी। से, खेलना भी पड़ता है उसके यहाँ लिए। पर दानिश कह रहे हैं पाकिस्तान शुड बी पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड कप 2026। कर ही रहे हो भाई आप कौन लोग, बाहर हो रहा है कौन भाई, वो बाहर हो रहा बाहर है? होने का रिस्क ही नहीं लेंगे इस टाइम पे यार, क्या दानिश बात कह कर रहे रहे हैं हो। लव फ्रॉम पाकिस्तान कराची, थैंक यू सो मच भाई। लॉर्ड डेविल कह रहे हैं लॉरा ग्रेटर देन स्मृति, चेक ओवरऑल स्टैट एंड नॉकआउट परफॉर्मेंस, नो हिट टू स्मृति बट अप्रिशिएट वेयर इट शुड बी। लॉरा जी बहुत अच्छी प्लेयर है बट जीत नहीं पाई, वर्ल्ड कप हाँ फाइनल में भी वर्ल्ड 100 कप वो लगाया नहीं बट कर जीत पाई नहीं ना। पाई। और स्मृति वहीं देखो, हाँ अब तो नहीं बोल सकते, वर्ल्ड कप फाइनल में भी उनके रन थे, हम्म। सेमीफाइनल में भी उनके रन थे, वर्ल्ड कप ये में तो पूरा वर्ल्ड कप हमारे शानदार गया है यार हमारे लिए स्मृति मेरे का। ख्याल से हाईएस्ट स्कोरर वो थी या प्रतिका को थी, कौन प्रतिका थी? थी शायद, नहीं प्रतिका तो इंजर्ड हो नहीं गई नहीं थी। वो इंजर्ड हो गई थी तो बाद में स्मृति बन गई थी शायद, स्मृति 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 या स्मृति दीप्ति बन में गई से थी। कोई। तो जो भी था भैया, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं स्मृति जी और वर्ल्ड कप और जिता इस दिया, बार के वर्ल्ड कप में स्मृति के रन हैं, रन्स है। तो वो अब बात क्रिक पैर फेवम नहीं कह रही। रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस यार वो छोड़ दीजिए यार उनको। आ, इर्तिजिया चौधरी कह रहे हैं हेट फ्रॉम बांग्लादेश, आप अपने पास रखे भाई। हेट फ्रॉम एमआई बांग्लादेश। को स्ट्रेट 2 मैच जीतने हैं बस, सिंपल कैलकुलेशन, ओ ग्रीक सिंगल जी। ओ हाँ जी अपने सिंपल, 2 मैच जीतने और गुजरात वहां पे हारेगी तो हम अपना सिंपल इतना पॉइंट। ही सिंपल होता तो अब तक फंसे नहीं रहते यहाँ पे, अरे सिंपल। भैया अभी भी चांस है ना, अब जीत तो पा नहीं रहे, अरे जीतेंगे, जीतेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये जीतेंगे। मोहित कह रहे पांडे जी बुमराह को कितना रेस्ट चाहिए, ओडीआई वो खेलता नहीं है, टेस्ट में भी वो सारे नहीं खेलता, अब टी20 में ये भी रेस्ट। गौतम गंभीर बताएंगे। फालतू में इनका ये जो बुमराह चल तो रहा मुझे नहीं लग रहा, वो खुद से मांग रहा हूँ कि भाई रेस्ट करा है, दो। प्लेयर क्यों नहीं चाहेगा खेलना यार? और क्या, ये ऐसे तो गौतम गंभीर प्लेयर का रिदम बताएंगे। टूटता है कि लगातार भाई ना खेले। वो बॉलर 4 ओवर करने के बाद बोले अगले मैच में मत खिलाओ, भाई ऐसा नहीं होता। ये गौतम गंभीर एंड कंपनी बताए कि भाई बुमराह के को क्यों इतना संभाल के रख रहे हो भाई, अब मैचेस लगातार खेल नहीं रहे फिर भी बुमराह बैठे हुए। चले फिर मेरे ख्याल से तमाम बात हो गई है, फिर अभी लाइव को जो है वो एंड करते पांडे जी, जी आप आज इजाजत लें। चलिए दोस्तों, अभी के लिए दोस्तों आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अब आपसे मुलाकात। पांडे जी जरा अगले मैचेस डिस्कस कर लेते हैं कि किसके कौन कौन से मैचेस हैं, उससे अब जरा अंदाजा ले लेते हैं और जैसे ही पॉइंट्स टेबल रेडी हो जाए बता दीजिएगा, पॉइंट्स टेबल भी हम डिस्कस कर लेंगे। कल मैच है भैया, कल नहीं परसों मैच है, कल कोई मैच ही नहीं, कल इंडिया का है ना, कल इंडिया का मैच है तो आपको तो कल पता ही मैच ही इंडिया नहीं वाले है। मैच वाह, में नहीं अच्छा करते तो हैं। अब 26 को मैच है, 26 को मैच है मुंबई वर्सेस आरसीबी। यही बता रहा ये जो मुकाबला है देखो आरसीबी के लिए भले इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बिकॉज है दे हैव भाई, क्वालिफाइड। देखो वो फाइनल कंफर्म मुकाबला कोई भी है, करना चाहेगा फाइनल टॉप पे रह कंफर्म के। करना कोई भी चाहेगा, मानता हूं उनके लिए फाइनल के लिए हाँ मैच है इंपॉर्टेंट, और मुंबई के लिए क्वालिफिकेशन मैच है एक तरीके से। अगर कल मुंबई इंडिया 26 को ये मैच मुंबई हार जाती है तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, WPL 2026 का मुंबई इंडियंस का सफर खत्म है, यहीं पे खत्म हो जाएगा। मुंबई इंडियंस बाहर हो जाएगी बिकॉज उनके पास फिर बचेगा सिर्फ एक मैच, और अगर वो मैच लास्ट जीत भी गए तो भी 6 पॉइंट होंगे, बड़ा मुश्किल है कि वो क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि कोई ना कोई 2 टीम जो है वो 8 अंकों के साथ ऊपर चली ही जाएगी। दिल्ली के पास मौका है, यूपी के पास मौका है और गुजरात के पास भी मौका है 8 अंक करने का। सो मुंबई के लिए मस्ट विन गेम है यहाँ पर, ठीक है। फिर है अगला मैच दिल्ली और गुजरात का। यहाँ पर दिल्ली के लिए भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट गेम है कि भैया अभी जो बढ़त बनाई है, जो बैक टू बैक गेम जीते हैं, अब ढीला नहीं होना है, 2 ही मैच बचे हुए हैं, जीतो सीधे क्वालिफाई करो। गुजरात के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि गुजरात सबसे आखिरी में चल रही है, नहीं गुजरात तीसरे नंबर पे चल रही है। गुजरात अगर जीतती है तो वो दिल्ली से ऊपर आ जाती है। एक तरीके से ये वर्चुअल नॉकआउट मैच हो गया पांडे जी, दिल्ली और गुजरात हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीम रेस कर रही है नंबर 2 के लिए। नंबर 2 पे फिलहाल अभी दिल्ली जरूर है। दोनों ने 6 में 3 जीते हैं, गुजरात ने भी 6 में 3 जीते हैं, और यहाँ पर आप देख लें, नहीं गुजरात ने 6 में 3 जीते हैं और दिल्ली ने भी 6 में 3 जीते हैं। और नेट रन रेट में भी ज्यादा फर्क नहीं है, दिल्ली की नेट रन रेट अभी भी माइनस में ही है, नेगेटिव में ही है, पॉजिटिव नहीं हुई है, अभी भी नहीं हो पाई जी, नहीं हो पाई है। तो ये जो मैच है दोनों का 7वां मैच होगा, जो ये मैच जीतेगा वो नंबर 2 पर आ जाएगा। सो एक तरीके से 27 तारीख को ये वर्चुअल नॉकआउट होगा दिल्ली और ये दिल्ली बोल रहा हूं मैं,
ये जो मैच होगा ना अपना दिल्ली गुजरात का, एक तरीके से वर्चुअल नॉकआउट मैच होगा। उसके बाद अगला मैच है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स का। यूपी और आरसीबी का मैच, मतलब ये आरसीबी का लास्ट लीग गेम होगा। ऐसा ये ना हो कि आरसीबी का आरसीबी लास्ट लीग गेम पे बैठी हो कि अब हमें फाइनल कंफर्म ये करना है। आरसीबी का लास्ट लीग गेम होगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यूपी के लिए भी एक अच्छा चांस है। फिर उसके बाद है मुंबई और गुजरात। तो गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो गुजरात अगर अपना अगला मैच जीतती है, जो कि है दिल्ली कैपिटल्स से, तो गुजरात होगी दूसरे नंबर पर। भाई ये मुंबई होगी मैं आपको सरल शब्दों में मुंबई होगी क्या, अगर मुंबई ने गुजरात को हरा दिया तो मुंबई आगे जा सकती है। कुल मिला के बात सब यह एक है दूसरे से लड़ेंगे, कि सब एक दूसरे से सब एक लड़ने दूसरे वाले के हैं। आसपास है। बट मुंबई के लिए सबसे बड़ी बात चीज पता है क्या, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो उन्हें अपना अगला मैच जीतना चाहिए। और आज मुंबई के लिए एक दिक्कत हो गई है। भले ही आज दिल्ली कैपिटल्स जीती है, आरसीबी हारी है, लेकिन दिल्ली की जीत की वजह से मुंबई को एक नुकसान हो गया, नुकसान हुआ है। क्योंकि मुंबई नीचे आ गई और दिल्ली आ गई ऊपर। अगर आज दिल्ली कैपिटल्स हारती तो मुंबई और दिल्ली सेम पायदान पर होते, सेम पायदान पर होते। 6 मैच 4 हार 2 जीत, और दिल्ली नीचे ही होती मुंबई इंडियंस से, क्योंकि नेट रेट उनका खराब था। तो यहाँ पर मुंबई के लिए एक नुकसान हो गया। जो हम बात कर रहे हैं ना कि मुंबई को अपने तो दोनों जीतने, बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर टीम्स कि भैया कोई हारे ताकि उनका फायदा हो, ताकि वो ऊपर जाए। आज तो दिल्ली जीत गई, तो मुंबई को मेक श्योर करना है कि अपने तो दोनों जीते। और बीच में गुजरात जो है ना, मुझे गुजरात लग रहा है, क्योंकि गुजरात ने दिल्ली से भी खेलना है और गुजरात ने बाद में मुंबई से भी खेलना है। अगर गुजरात अपनी ये दोनों मैच हार गई, अगले जो दिल्ली से भी हार गई और मुंबई से भी हार गई, और मुंबई अपना जीत जाए गुजरात वाला और आरसीबी वाला, तो मुंबई पहुंच सकती है, दिल्ली पहुंच सकती है और आरसीबी पहुंच सकती है। उस केस में गुजरात, और वहीं अगर गुजरात ने एक आधा भी मान लो एक आधा जीत भी लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर 8 पॉइंट हो जाएंगे, फिर एनआरआर डिसाइड होगा। हालांकि मुंबई का नेट रेट अच्छा है, बट मुंबई को अपने दोनों में जीतने, पर उसके लिए जीतना तो पड़ेगा। बट मुंबई को अपने दोनों में, अरे ये देखो सिंपल गणित है। अब डिपेंडिंग की सिचुएशन क्या है, मुंबई इंडियंस की जो मैंने बात की, मुंबई इंडियंस का भाई सिंपल सा बात है, वो जीतेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं जीतेंगे तो बाहर हो जाएंगे, सिंपल। क्योंकि गुजरात जैसा फॉर्म उनका लगा हुआ है, वो भी ज्यादा मैचेस हार नहीं रहे। बीच में हारे थे लेकिन फिर उन्हें जीत लिया। अभी हाल फिलहाल में जो मैच हुआ था वहां जीत लिया। अच्छा यूपी का भी भाई ऐसी बात नहीं यूपी बाहर हो गया अभी, ऐसी बात नहीं कि यूपी वॉरियर्स की टीम बाहर ही हो गई है। उनके पास भी 2 मौके हैं, वो भी डीसी से खेलना है उन्होंने, बट वो और मुंबई सेम और दोनों सेम एक तरीके से एक ही कश्ती में सवार है, मुंबई और यूपी। ये दोनों टीम थोड़ी सी पीछे हो गई है, दिल्ली गुजरात थोड़ी सी आगे हो गई है। लेकिन अगर इनमें से दोनों में से किसी एक टीम ने किसी दिल्ली को या गुजरात को पकड़ा तो भाई ये फंस जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है माहौल, खिचड़ी पकी हुई है बेसिकली। आरसीबी बहुत आगे है, बाकी टीमें बड़ी पीछे है, लेकिन मैं आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही बोलूंगा भाई, आज जो चीज हुई है ये बाकी टीमों को ये कॉन्फिडेंस देगा कि हम इस आरसीबी को हरा सकते हैं।